नमस्ते बच्चों, कैसे हो? आप सब ठीक हो? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बच्चों, ठीक है ना? आज हम इस सेशन में 7th क्लास हिंदी सेकंड लैंग्वेज पार्ट 3, क्या है पाठ का नाम? हिंदी दिवस। इस पाठ के ऑब्जेक्टिव जो टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं उसका आज हम अध्ययन करेंगे इस सेशन में। ठीक है बच्चों, आपसे निवेदन करती हूँ कि आप आपकी हिंदी का सेकंड लैंग्वेज हिंदी 7th क्लास सेकंड लैंग्वेज हिंदी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 16 खोलिए बच्चों। ओके, और यहाँ पर शब्द भंडार में देखिए बच्चों, वर्ग पहेली दी गई है। वो वर्ग पहेली मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ। ओके, मैं बोर्ड पर लिखकर बताती हूँ आपको। वह पेज नंबर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 16 में टेक्स्ट बुक में भी लिखना है और क्लास वर्क में भी लिखना है। ओके ना? देखिए, वर्ग पहेली, ये शब्द भंडार का बीट है बच्चों। शब्द भंडार, ओके, इसमें अ बीट में वर्ग पहेली दी है। ओके, उस वर्ग पहेली को मैं ड्रा कर रही हूँ। ठीक है, देखिए हम अब वर्ग पहेली लिखेंगे। आप आपके क्लास वर्क भी निखारिए बच्चों। ओके, क्लास वर्क में भी आपको लिखना है और टेक्स्ट बुक पेज नंबर 16 में भी लिखना है। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है हाँ में छोटी ई की मात्रा ही, ओके। यहाँ पर है स में बढ़िया की मात्रा सा, बा में छोटी बड़ी की मात्रा बी, ता में ए की मात्रा ते, क, और यहाँ है म अक्षर। और दूसरे लाइन में है द में छोटी की मात्रा दी, ज में बढ़िया की मात्रा जा, प में बढ़िया की मात्रा पा, ला में छोटी ऊ की मात्रा लू, न में न द्वित्व अक्षर और ल, और यहाँ है प पे अनुस्वर पम, ज व, गा में छोटी ऊ की मात्रा कु, ड, या में बढ़िया की मात्रा या। यहाँ है ग में छोटी ऊ की मात्रा गु, ज, र में बढ़िया की मात्रा रा, ता में बड़ी की मात्रा ती, उ, ल, और नीचे है र में बढ़िया की मात्रा रा, स में बड़ी की मात्रा स में छोटी की मात्रा सी, ध में बड़ी की मात्रा धी, न, और धा में छोटी की मात्रा रेफ, ध्रुव, म। यहाँ पर बताया गया है वर्ग पहेली में कुछ भाषाओं के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर वर्ग पहेली में कुछ भाषाओं के नाम दिए गए हैं।
नाम दिए गए हैं, चुनकर लिखिए। हमें उन नामों को चुनकर यानी सेलेक्ट कर लिखना है। चुनकर लिखिए। ओके, यहाँ पर है जैसे में एक फॉर एग्जाम्पल दिया है जैसे। ओके, एक मिनट बच्चा, हम इसको अलग रंग से इंडिकेट करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर ये वर्ग पहली है। यहाँ पे देखिए एक भाषा है, ये तेलंगाना की भाषा है तेलुगु। जैसे यहाँ पर दिया है, ये अपनी भाषा है बच्चों तेलुगु। हम तेलंगाना में रहते हैं ना, तेलुगु। इस तरह से हमें भाषाओं को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। अब दूसरी भाषा है, देखिए यहाँ पर कन्नड़। ओके, लिखिए कन्नड़। ये फर्स्ट भाषा है, ये सेकंड कन्नड़। ओके, और यहाँ पर है मलयालम। ओके, मलयालम केरल की भाषा। ओके, मलयालम। और यहाँ है देखिए बच्चों, ऐसे आएगी पंजाबी। ओके, ये है पंजाबी। ओके, और नेक्स्ट है गुजराती। देखिए यहाँ पर है गुजराती। और यहाँ है सिंधी, सिंध लोगों की भाषा। और यहाँ है उर्दू। ओके, अब यहाँ लिखेंगे सिंधी, गुजराती, और 7th वन है उर्दू। ओके, चलिए अब इन भाषाओं को लिखिए। करिए बच्चों, पहले क्लास वर्क में लिखिए, फिर मैं बताऊंगी आपको होमवर्क में। आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखना है बच्चों। मैं टेक्स्ट बुक में किस तरह मैंने लिखा है आपको बता रही हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पर ओके, देखिए यहाँ पर वर्ग पहेली है। मैंने वर्ग पहेली में भी ओके हिंदी, यहाँ पर हिंदी है। 1 मिनट बच्चों, यहाँ पर हिंदी भी है। हमारी राष्ट्रीय भाषा को भूल गई मैं। ओके, हिंदी कहाँ लिखेंगे, 8th वन। ओके, हिंदी यहाँ लिखिए। ओके, देखिए बच्चा, अब देखिए यहाँ पर सिर्फ 4 भाषाओं के नाम लिखना है। बाकी क्या बिट मैंने जैसा दिया है वैसा क्लास वर्क में कॉपी कीजिए बच्चों। जितनी भी भाषाएं हैं उतनी भाषाओं के नाम लिखिए वहाँ पर, ठीक है ना। और टेक्स्ट बुक में ऐसे करना है आपको। पहले टेक्स्ट बुक में कर लीजिए, फिर मैं आपको समय दूंगी कि आप आपके क्लास वर्क में बिट कॉपी करें। अभी टेक्स्ट बुक में कीजिए, वर्ग पहेली कीजिए। कर रहे हो ना? यस, हिंदी, पंजाबी, कन्नड़ और मैंने लिखा है मलयालम। भाषाओं के नाम लिखिए। हो गया बच्चों, टेक्स्ट बुक में लिख लिया।
अब आप क्लास वर्क में कॉपी कीजिए। क्लास वर्क में सुंदर हस्ताक्षर में कॉपी कीजिए बच्चों। हो गए बच्चों। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपने पाठशाला में मनाए गए कार्यक्रमों के बारे में लिखना है। कार्यक्रमों के नाम लिखना है। ठीक है ना। प्रश्न है, भाषा की बात है, शब्द भंडार का बीट हो गया। अब भाषा की बात में पाठशाला में मनाए गए कार्यक्रमों के नाम लिखना है। ओके। भाषा की बात, पाठशाला में मनाए जाने वाले मनाए जाने वाले किन्हीं चार कार्यक्रमों के किन्हीं चार कार्यक्रमों के नाम लिखिए। नाम लिखिए। ठीक है, यहाँ लिखेंगे। इस तरह से बॉक्स दिया गया है। तीन चार कार्यक्रमों के नाम बताए, हम यहाँ पर 6 लिखेंगे। ठीक है, ठीक है ना। अब इसमें हम लिखेंगे, कार्यक्रमों के नाम लिखेंगे। 15 अगस्त,
15 अगस्त 15 अगस्त, यहाँ पर लिखिए स्वतंत्रता दिवस। ओके, नेक्स्ट है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। गणतंत्रता, गणतंत्र, गणतंत्र दिवस। और यहाँ आएगा 2 अक्टूबर गांधी जयंती। अक्टूबर गांधी जयंती। ओके, और यहाँ आएगा 5 सितंबर अध्यापक दिवस। सितंबर अध्यापक दिवस। और यहाँ आएगा 14 नवंबर बाल दिवस। नवंबर बाल दिवस। इधर आएगा 14 सितंबर हिंदी दिवस। 14 सितंबर हिंदी दिवस। ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हम पाठशाला में कौन कौन से कार्यक्रम प्रोग्राम मनाते हैं उसके नाम है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। ओके, इसको थोड़ा बड़ा लिखेंगे 15 अगस्त, ताकि आपको ठीक से दिखाई पड़े। ठीक है ना बच्चों। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 5 सितंबर अध्यापक दिवस, 14 नवंबर बाल दिवस, 14 सितंबर हिंदी दिवस। चलिए लिखिए। देखिए, लिखिए बच्चों। हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की प्रथम राजभाषा है और भारत की सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा भी है। चीनी के बाद यह विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा भी है। ये लिखना है आपको, सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए। फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। लिख रहे हो ना, पढ़ते हुए लिखिए। और बाकी का पार्ट इधर है, देखिए।
हिंदी और इसकी बोलियां उत्तर एवं मध्य भारत के विविध प्रांतों में बोली जाती हैं। भारत और विदेश में 60 करोड़ से अधिक लोग हिंदी बोलने, पढ़ने और लिखते हैं। नेपाल की कुछ जनता भी हिंदी बोलती है। लिखिए बच्चों अभी। हिंदी और इसकी बोलियां उत्तर एवं मध्य भारत के विविध प्रांतों में बोली जाती हैं। भारत और विदेश में 60 करोड़ से अधिक लोग हिंदी बोलते, पढ़ते और लिखते हैं। नेपाल की कुछ जनता भी हिंदी बोलती है। ओके बच्चों, अब हम परियोजना कार्य में देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है। परियोजना कार्य, किसी एक बाल गीत का संकलन कीजिए। यानी एक आपको राइम्स लिखना है, हिंदी राइम्स। बाल गीत यानी बच्चों का गीत, राइम्स बोलते हैं ना उसको। कौन सी भी एक बाल गीत आपको ढूंढना है। ढूंढ कर उसको लिखना है। ठीक है, यह बीट हम क्लास वर्क में लिखेंगे। यहाँ पर दे रही हूँ, लिखो बच्चों। बाल गीत परियोजना कार्य। परियोजना कार्य में एक बाल गीत लिखने को कहा है। बाल गीत का नाम क्या है? उठो लाल। सवेरा, बाल गीत का नाम लिखिए। सवेरा, सवेरा यानी मॉर्निंग। अब यहाँ पर हम बाल गीत लिखेंगे बच्चों। उठो लाल, उठो लाल। अब आंखें खोलो। अब आंखें खोलो। पानी लाई हूँ, मुंह धो लो। पानी लाई हूँ, मुंह धो लो। बीती रात कमल दल फूले। बीती रात कमल दल फूले। उनके ऊपर भंवर झूले। उनके ऊपर भंवर झूले। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर।
चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर, बहने लगी हवा अति सुंदर। ठीक है, लिखिए बच्चों। सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए, क्लास वर्क में लिखिए, फिर टेक्स्ट बुक में कॉपी कीजिए पेज नंबर 17 परियोजना कार्य में। ठीक है ना। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवर झूले, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। ओके, गाते हुए पढ़ते हुए लिखिए। हो गया बच्चों। अब हम लिखते हैं आज का साक्षी। ठीक है ना। होमवर्क, यहाँ पर हमने पाठ 3 बाल दिवस समाप्त कर दिया है बच्चों। ओके, साक्षी लिखिए। क्लास लिखिए, 7th क्लास। सब्जेक्ट लिखिए हिंदी। होमवर्क लिखिए HW सेम एज क्लास वर्क 1 टाइम। और यहाँ पर आपको पेरेंट्स साइन लेना है, यहाँ टीचर्स आपको साइन देंगे जब स्कूल फिजिकली रीओपन होगा बच्चों। ठीक है ना। आज हम इस सेशन में बच्चों जो कुछ भी क्लास वर्क लिखा है उसे आपको होमवर्क बुक में कॉपी करना है, सुंदर हस्ताक्षर में कीजिए, और जो स्कूल का मेल आईडी आपको दिया गया है बच्चों उस मेल आईडी को भेज दीजिए। यहाँ पर हमने पाठ 3 बाल दिवस समाप्त कर दिया है। आपसे निवेदन है कि आप इस पाठ को दिन में कम से कम 2 बार पढ़िए, उसमें जो विषय दिया गया है उसे समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो अध्यापिकाओं से संपर्क कीजिए, हम आपके शंकाओं का समाधान करने के लिए तैयार हैं। ठीक है ना बच्चों। तो हम फिर एक नए पाठ के साथ अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक बच्चों धन्यवाद, बाय बाय।